आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर नियम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं। पार्थो चैटर्जी जेल में जाते हैं, ज्योति प्रिय मलिक जेल में जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल में जाते हैं, जीवन कृष्ण शाह जेल में जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल में जाते हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल में जाते हैं, कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं, और आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया, हो रहा है। आप आंख मूंद लिए ही हो भ्रष्टाचार के लिए। আমাদের লোক যদি দুর্নীতি করে আমি অ্যাকশন নিই। তোমরাও তো 4 জনকে অ্যারেস্ট করেছিলে, কিন্তু জেলে তো রাখতে পারোনি। তারা ছাড়া পেল কি করে? উত্তর দাও। আর তোমাদের যারা ডাকাতি করছে, মেয়েদের উপর ধর্ষণ করছে, তাদের ছেড়ে দিচ্ছ। হাতরাস ভুলে গেছো, উন্নাও ভুলে গেছো, সারা ভারতবর্ষ ভুলে গেছো। শুধু বাংলায় যত কিছু হলেই বাংলা তোমার কাছে কোনোদিন মাথা নত করবে না। আজকে বাংলায় যদি ইলেকশন বাউন্ড স্টেটে ইলেকশন হয়, এসআইআর হয়, তাহলে আসামে কেন হবে না? মণিপুরে কেন হবে না? বাংলাদেশ তার বর্ডার তো আসাম, মণিপুর তো রোহিঙ্গার বর্ডার, নাগাল্যান্ড বর্ডার, মেঘালয় বর্ডার, মিজোরাম বর্ডার। অর্থাৎ তোমার রাজ্যের লোক দেখানো, লোক ঠাকানো, পরে তুমি নাম তুলে নেবে আর নির্বাচন বাউন্ড স্টেটগুলোকে নামগুলো তুমি বাদ দেবে, তা হবে না। তাই পরিষ্কার বলছি, মানছি না, মানব না। আর জেনে রাখবেন, বাংলা থেকে কোনো ন্যায্য ভোটারকে কেউ কোনোদিনও তাড়াতে পারবে না। ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, হবে না, হবে না। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है। आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? मिथ्ये कथा। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই। পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? যত দোষ বাংলা, এই রাজনৈতিক হ্যাংলা, राजनैतिक हैंगला दल। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है कि आपके पास एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे,
सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। আজকে বলছেন মমতা ব্যানার্জি জমি দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। জিজ্ঞেস করুন। দুঃশাসন কমরেডদের, ওরা এখন কমরেড হয়ে গেছে। কমরেড না বোমরেড আমি জানি না, মানেটা আমার জানা নেই। আমি যদি জমি না দিতাম তাহলে ইসিএল এর জমিগুলো কয়লা তুলবার জন্য কোথা থেকে আসতো? রানীগঞ্জে জমি কে দিয়েছে? বড় বড় কথা। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आपने लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया, 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी को मौका दिया, 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया। बंगाल की जनता को मैं विनती करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम कवि गुरु की कल्पना का, विवेकानंद की कल्पना का, बंकिम बाबू की कल्पना का बंगाल बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। এবার জিজ্ঞেস করুন इस बार कितना होगा? আজকে নাকি বলেছেন দুঃশাসন বাবুদার দুই চোখে, এক চোখে দুর্যোধন আর এক চোখে দুঃশাসন। বলেছেন 2/3 পাবো। এখন আর বলতে পারছে না ইসবার 200 পার। এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়? গণতন্ত্রের মাধ্যমে। বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সবাইকে সাহায্য করবে। আমরা ভাঙি তবু মচকাই না, আমরা মাথা উঁচু করে চলি। দিল্লি সামলাতে পারে না, বাংলা সামলাবে। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।